नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल बेबी केयरिंग विद चहक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है डायपर्स। क्या बच्चों को पूरा दिन डायपर्स पहनाना ठीक है? क्या बच्चों को पूरी रात डायपर्स पहनाना ठीक है? या फिर क्या बच्चों को पूरा दिन रात डायपर्स पहनाना ठीक है? इन बातों का जवाब और मेरा एक्सपीरियंस, आइए जानते हैं कुछ सावधानियाँ और डायपर्स के बारे में। आजकल सारे ही पेरेंट्स इस चिंता में रहते हैं कि बच्चों के लिए डायपर्स ठीक है या नहीं। कई बार कुछ लोग कहते हैं, पुराने लोग जैसे हमारी दादी नानी और ये सब कहती हैं कि नहीं नहीं, डायपर्स पहनाना ठीक नहीं है। तुम माँ कैसी माँ हो? हम तो पूरी पूरी रात जागते थे अपने बच्चों के लिए, हमने क्या कुछ नहीं किया। हम पूरी रात उन्हें बदलते थे, हम गीले में सोते थे, हम बच्चों को सूखे में सुलाते थे। और आजकल की मम्मी को देख लो, बस उन्हें एक पैंट पहना देगी जो पूरी रात बच्चा गीले में पड़ा रहेगा और वो आराम से सोएगी। सारी मम्मी, सारी नानियाँ, सारी दादियाँ यही कहती है कि हमने तो इतना कुछ किया है और तुमने अपने बच्चों के लिए क्या किया है? तुम तो पूरी रात आराम से सोती हो और फिर भी कहती हो कि बच्चों ने तुम्हें परेशान किया है। तो आइए जानते हैं इस विषय के बारे में और मेरा एक्सपीरियंस। मैं भी जब लव मेरे हाथ में आया था मेरा बेटा 6 साल पहले, तो मैं भी एक अच्छी माँ बनना चाहती थी कि बेस्ट मदर। मैं अपने बच्चे को कोई परेशानी नहीं होने दूंगी, उसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जैसे सुनते थे ना कि डायपर्स पहनने से रेड रैशेज हो जाते हैं, बच्चों को रेडनेस हो जाती है, बच्चा परेशान होता है और बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, वो बहुत नाजुक होता है। और ऐसे में उसे डायपर्स पहना के और माँ पूरी रात आराम से सोई रहे, कैसे हो सकता है? सासू माँ होती ना स्ट्रीक, तो ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी मम्मी भी ऐसी ही थी कि भाई नहीं नहीं नहीं, डायपर्स कैसे ठीक हो सकता है? तुमको हमने बहुत अच्छे से रखा है। और फिर हाँ, कहीं ना कहीं उनकी बातें भी ठीक लगने लग गई थी, इसलिए लव को मैंने कभी डायपर्स नहीं पहनाया। स्टार्टिंग में ही जब 1 महीने का हुआ, तब से लेकर शुरू से लेकर जब से 1 डे से लेके, और मैंने एक्चुअल में क्या, लव विंटर में हुआ था तो छोटा था, तब तो इतनी शुशु नहीं की। फिर उसके बाद मैंने उसे पूरी पूरी रात चेक किया, नहीं कहीं उसने गीला तो नहीं किया है, कहीं उसकी नेपिस गीली तो नहीं है, वो गीला तो नहीं है। वैसे ही जैसे सारी मम्मी करती थी पहले, उठ के चेक करना, चेंज करना, फिर उठना। और ऐसे में आप समझते हैं कि 1 महीने में जब मदर खुद वीकनेस में होती है और ऐसे में बच्चे का ध्यान रखना, खैर सपोर्टिंग होती है मदर्स, लेकिन फिर भी माँ को ध्यान रखना होता है कि बच्चा कहीं गीले में तो नहीं है। उसके बाद विंटर के बाद फिर समर आ गए, गर्मी आ गई, तब तो लव थोड़ा बड़ा हो चुका था। लेकिन फिर जब मैं कहीं बाहर गई और मैंने लव को डायपर पहनाना चाहा, पॉसिबल ही नहीं था, वो पहनता ही नहीं था क्योंकि उसे डायपर की आदत नहीं थी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जब मैंने रिसर्च की, डॉक्टर से पूछा, तो पता चला कि नहीं, डायपर्स ठीक है, बच्चों को डायपर पहना सकते हैं। चाहे जब 1 महीने की थी, मैंने उसे 1 डे से तो नहीं, लेकिन हाँ 1 महीने के बाद से मैंने उसे डायपर पहनाना शुरू किया। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा डायपर सेफ़ है, बस आपको साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। बच्चों को जितना आप ध्यान रखेंगे, बच्चा डायपर के साथ उतना ही खुश और हैप्पी रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि मम्मीज़ डायपर्स पहना देती हैं लेकिन बच्चा खुश नहीं होता है, रोनू रोनू रहता है। वो उस वजह से क्योंकि मम्मी लगातार डायपर्स पहना दिए। मैंने अपने बच्चों को दिन में डायपर नहीं पहनाया है। अगर मैं घर पर हूँ तो मैंने उसे कभी डायपर नहीं पहनाया दिन में, सिर्फ रात को, वो भी रेनी सीजन्स में या विंटर में। समर्स में बच्चा इतना शुशु नहीं करता है, तो मैंने हमेशा समर में अवॉइड किया। गर्मियों के दिनों में बच्चों को डायपर्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि गर्मी की वजह से बच्चा कम ही शुशु करता है और वो 1-2 बार करता है, तो मैंने इसे चेंज किया है। लेकिन अगर विंटर या रेनी सीजन्स है तो बच्चा ज़्यादा शुशु करेगा। ऐसे में आप बच्चे को पूरी रात डायपर पहना सकते हैं। आप चाहें तो दिन में भी पहना सकते हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को दिन में डायपर नहीं पहनाया। दिन में क्योंकि मैं घर पर रहती हूँ और हाउसवाइफ हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चों का पूरा ध्यान रख लेती हूँ। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं और आप बच्चों को दिन में डायपर पहना रही हैं तो कुछ सावधानियों को ध्यान में रखकर आप डायपर पहना सकती हैं। का ध्यान रखते हुए आप डायपर खरीदें। आपको क्या करना है, आप एक साथ एक बड़ा पैक ना खरीद कर आप छोटे छोटे पैकेट्स में आप एक बार एक ब्रांड यूज़ कीजिए। अगर आपको वो समझ में आ जाता है, आपका बच्चा उस ब्रांड में ठीक लगता है आपको कि बच्चा वो डायपर में आप बच्चा खुश है, वो हैप्पी है, वो आराम से पहन रहा है,
तो आप वो यूज़ कीजिए, वरना आप एक बार चेंज करके देख लीजिए। आप किसी भी ब्रांड को चेंज करके देख सकते हैं। दूसरा, आप आपको साइज़ का ध्यान रखना है। आपको क्या करना है कि जो डायपर्स का पैकेट होता है, जैसे अभी मैं अपने बच्चों को मम्मी पोको पैंट्स पहना रही हूँ, पैम्पर्स भी पहनाया है मैंने, वो ब्रांड भी अच्छा है। अभी मैं मम्मी पोको पैंट्स पहना रही हूँ। होता क्या है कि बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, बच्चों की वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज़ दी होती है। तो आपको क्या करना है, आपके बच्चे का जो भी वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको डायपर्स खरीदना है। अगर आपका बच्चा 4 या 8 kg का है तो आपको थोड़ा बढ़ता हुआ डायपर लेना है। उससे क्या होगा कि बच्चा आराम से डायपर्स उसे टाइट नहीं होगा, वो आराम से रात को भी अपना पैर पलट कर आराम से सो पाएगा। अगर आपने टाइट डायपर्स ले लिया है तो वो बच्चों को प्रॉब्लम्स करेगा। इसलिए आप जब भी बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग डायपर्स खरीद रहे हैं तो आप उससे एक बड़ी साइज़ का खरीदें। आपको पता रहेगा कि आपके बच्चे का वेट क्या है, और यहाँ पर बच्चों की साइज़ के हिसाब से डायपर्स मिल जाएंगे। अगली चीज़, आपको क्या करना है, डायपर्स को पहनाने का तरीका सही होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो न्यू बॉर्न्स बेबी होते हैं उनके लिए चिपकाने वाले डायपर्स आते हैं, तो आप उसे ध्यान से लगाएं। ऐसा ना हो कि बच्चे को कहीं से चुभ रहा है। और जब भी डायपर पहना है, आप किसी भी ब्रांड का डायपर खरीद रहे हैं तो आपको करना क्या है, एक बार आपको डायपर्स को अंदर से अच्छे से हाथ से दबा के चेक कर लेना है। कहीं ऐसा हो जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि डायपर्स हवा या पैकेट्स में हवा पहुंचने से बच्चे की ये डायपर्स जो है ना वो थोड़ा ऐसे बंद से जाते हैं। तो ध्यान रखें कि कहीं डायपर्स में कहीं बच्चों की चूक तो नहीं रहा है। आप एक बार चेक करके और फिर पहन। आपको क्या करना है, अगर आप दिन में बच्चे को डायपर्स पहना रहे हैं तो आपको कम से कम 2 या 3 घंटे में डायपर्स को चेक करना है और चेंज करना है। 2-3 घंटे में अगर कुछ बच्चे ज़्यादा शिशु करते हैं, कुछ कम करते हैं, और वो भी सीज़न के अकॉर्डिंग। जैसे विंटर्स हुआ या रेनी सीजन्स हुआ तो बच्चे ज़्यादा शिशु करेगा। तो आपको क्या करना है, 2 या 3 घंटे में आपको बच्चे का डायपर चेंज करना है। और अगर आप ऑल नाइट पहना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑल नाइट्स में बच्चा पूरी रात बच्चा सोता है, वो 1 या 2 बार कभी उठता है तो वो कम ही शिशु करेगा। तो आप पूरी रात उसे पहना सकते हैं, उसमें आपको उठकर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बच्चे ने अगर पॉटी की तो आपको उसी समय चेंज करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर बच्चों को बहुत जल्दी रैशेस हो जाएंगे, बच्चों को रेडनेस हो जाएगी। ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगली चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि हम अक्सर पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि डायपर्स निकाला बस हो गया, ऐसा नहीं करना है। आपने जब भी बच्चे का डायपर्स चेंज करना है या डायपर्स निकालना है तो उस बीच आपको बच्चे को, अगर आप घर पर हैं तो आपको अच्छे से बच्चे को वॉश करना है और नारियल तेल यूज़ कर लीजिए। अगर आप नारियल तेल यूज़ करें तो वो बच्चों के लिए अच्छा ऑप्शन है। आप पाउडर नहीं लगाएं, पाउडर से बच्चों को प्रॉब्लम्स हो सकती है, उससे रशिश का और ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है। इसलिए पाउडर ना लगाकर आप नारियल तेल यूज़ करें। नारियल तेल एक ठंडक पहुंचाता है। और पहले आप बच्चों को अच्छे से वॉश करें, एक कॉटन कपड़े से आप अच्छे से सुखा दें, बच्चे को थोड़ा हवा लगने दें, उसके बाद आप नारियल तेल लगाएं। इतनी जल्दबाजी नहीं करें कि गीले गीले एरियाज पे ही आप पाउडर या ऑयल लगा दें। आप पहले उसे सूखने दें, फिर तेल लगाएं। और अगर आपको फिर से डायपर पहनाना है तो आप थोड़ी देर के लिए उसे खुला छोड़ दें और फिर डायपर पहनाएं। पूरी एरियाज को सूखने दें, फिर पहनाएं। अगर आपको डायपर नहीं पहनाना है तो कम से कम आप बीच में, अगर आपके पास समय हो तो आप दिन में बच्चों को 3 से 4 घंटे आप बच्चे को खुला रहने दें। उससे बच्चे को रैशेस या रेडनेस नहीं होगी। और अगर आप वर्किंग वूमेन नहीं हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो प्लीज़ आप बच्चों को दिन में खुला छोड़ दें, दिन में ना पहनाएं, रात को ही पहनाएं। मैं अपने बच्चे को दिन में डायपर्स नहीं पहनाती हूँ, सिर्फ रात को पहनाती हूँ। दिन में आप चाहें तो बच्चे को धीरे धीरे आदत हो जाती है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम अगर बच्चों को
थोड़ी थोड़ी देर में अगर मम्मी ध्यान रखें और बच्चे को अगर उठाकर जाके शुशु करवा दें। पहले मम्मी ऐसे ही करती थी, है ना, बच्चे को ले जाके बाहर खड़ा कर दिया और तो बच्चा शुशु कर लेगा। अगर ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे बच्चे को आदत हो जाएगी। मेरे बच्चे को ऐसी ही आदत हो गई है। अगर दिन में थोड़ी देर, जैसे ही वो सोकर उठा है, आपने उसे बाहर ही जाके खड़ा कर दिया बाथरूम में, तो बच्चा शुशु कर लेगा। फिर आपको लगता है कि हाँ 1-2 घंटे हो गए हैं, अब थोड़ी देर हो गई है या आधा घंटा 1 घंटा हो गया, तो आप फिर से ट्राई कर सकते हैं, फिर से ले जाके शुशु करवा दें। उससे क्या बच्चे को आदत हो जाएगी और बच्चा जल्दी से सीख जाएगा। उसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा सीखने में। और चहक तो आप विश्वास करेंगे वो 1 साल की है, लेकिन वो अभी से हिंट देने लगी है कि जैसे ही उसे पॉटी आती है वो इशारे करने लग जाती है, या वो इस तरह से एक्सप्रेशन देती है कि उसे पॉटी आ रही है, तो मैं समझ जाती हूँ। ऐसे इससे बच्चा जल्दी सीख जाता है। मेरी ही एक फ्रेंड को ले लो, वो ऑल डे ऑल नाइट बच्चे को डायपर पहनाती थी और बच्चा 2 साल का, 2 से 2.5 साल या 3 साल के करीब हो गया, लेकिन उसने कभी बोलना ही नहीं सीखा कि उसे शुशु आ रही है या पॉटी आ रही है। जबकि बच्चा 2 से 3 साल तक बच्चा बोलने लग जाता है या इशारों से समझाने लग जाता है, 2 साल का बच्चा, कि हाँ उसे शुशु या पॉटी आ रही है। तो होता क्या है कि आप ही बच्चों को आदत डालेंगे तो बच्चा जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को सीख लेगा। जबकि मैंने अपने बेटे को महसूस किया है कि वो 1.5 साल में और बताने लगा था, या फिर वो खुद से बाहर जाकर और या बाथरूम में जाकर शुशु करने लगा था। तो आपको क्या करना है कि दिन में अगर आप वर्किंग वूमेन नहीं हैं तो प्लीज़ बच्चे को डायपर नहीं पहनाएं। और कई बार क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं कि दिन में और रात में भी पहना पाएँ, तो उन पेरेंट्स को क्या करना है, आप दिन में बच्चों को आराम से क्लोथ्स वाले जो पजामे होते हैं, जो कॉटन्स वाले होते हैं, वो पहनाइए। और ध्यान रखें कि बच्चे गीला न रहे। थोड़ी थोड़ी देर में आप चेक कर लीजिए या थोड़ी थोड़ी देर में आप उसे खुद करवा दीजिए, ये ठीक है। और आपको पूरी रात अगर आप डायपर पहनाते हैं तो आप पहना सकते हैं, उससे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही दिन में कोई परेशानी होती है। लेकिन हाँ प्लीज़ आप बच्चों को थोड़ी देर खुला ज़रूर छोड़ें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।